everyone. In today's class, we will study about Plato's theory of justice. If you like my class, make sure to subscribe my channel. So, theory of justice. प्लेटो की जो बुक है रिपब्लिक, उसका सबटाइटल ही कंसर्निंग जस्टिस है, मतलब इट्स ऑल अबाउट जस्टिस. प्लेटोज रिपब्लिक इज ऑल अबाउट जस्टिस. इसमें वो सिर्फ जस्टिस की बात करते हैं, आइडियल स्टेट की बात करते हैं. ठीक है, आइडियल स्टेट मतलब जस्ट स्टेट, इसकी बात करते हैं. अच्छा, अब जो स्टेट होता है उसका काम क्या होता है? टू डू जस्टिस. स्टेट का काम होता है टू डू जस्टिस. स्टेट का काम जस्टिस करना है, मतलब नॉट टू हैव पावर. स्टेट का काम पावर को अक्वायर करना नहीं है, उसका काम जस्टिस करना है. ठीक है, तो जो रिपब्लिक है वो आइडियल स्टेट की बात कर रही है, उसको जस्टिस की बात कर रही है. सो रिपब्लिक, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन प्लेटोज बुक्स. ठीक है, प्लेटो की बुक्स जितनी भी है उसकी, उन सब के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम उनकी बुक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि हर बुक में उन्होंने क्या सब्जेक्ट क्या था हर बुक का. ठीक है, तो फिलहाल हम एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं उसका कि रिपब्लिक में जस्टिस की बात करी गई है, आइडियल स्टेट की, फिलोसफर किंग की बात करते हैं उसमें वो. सो स्टेट का काम क्या है? स्टेट का काम है जस्टिस करना, पावर अक्वायर करना नहीं है, जस्टिस करना है, टू डू जस्टिस. अब जो स्टेट है, अगर वो स्टेट ना हो तो क्या हो जाएगा? एनार्की हो जाएगी, मतलब माइट इज़ राइट. हर जगह जिनके पास पावर है सिर्फ उन्हीं का रूल चलेगा, और जिन जो वीक हैं उन्हें कोई नहीं पूछेगा, उन पर अत्याचार होंगे. ठीक है, सो स्टेट अगर नहीं होगा तो चारों तरफ ये माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि जिनके पास जिसकी लाठी उसी की भैंस. और अगर सब पावर अक्वायर करने में लगे रहेंगे तो क्या होगा? स्टेट में हार्मनी नहीं रहेगी, कोई हैप्पीनेस नहीं रहेगी. ठीक है, तो स्टेट होना ज़रूरी है. स्टेट क्या है? नेसेसरी है. जस्टिस, और स्टेट का काम क्या है? जस्टिस करना, पावर अक्वायर करना नहीं है. सभी के साथ, चाहे वो गरीब हो या अमीर, उन सबके साथ जस्टिस करना स्टेट का काम है. ठीक है, अब प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है? प्लेटो जस्टिस को कैसे देखते हैं? प्लेटो के जस्टिस का मतलब है राइटियसनेस. मतलब उनके राइटियसनेस, एथिक्स, मोरालिटी, क्या राइट वे है लाइफ लीड करने का, क्या तरीका है हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना है. ठीक है, उनके जो जस्टिस है, प्लेटो का जो जस्टिस है उसका वो लीगल नहीं है. लीगैलिटी से मतलब नहीं है उनको मतलब ये नहीं था कानून को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें जेल हो जाएगी, उससे मतलब नहीं था. वो इथिक्स को जस्टिस को वो इथिक्स के ऊपर बताते थे. क्या मॉरल बिहेवियर होना चाहिए किसी का, क्या सोसाइटी में रहने का सही तरीका क्या है, किसी को किस तरीके से रहना चाहिए. तो उनके लिए जस्टिस क्या था? राइटियसनेस था, इथिक्स था. ठीक है, नाउ वाई ही गेव द थियोरी ऑफ जस्टिस. प्लेटो ने जो थियोरी ऑफ जस्टिस है अपना, वो क्यों दिया है? टू फाइंड आउट द आइडिया ऑफ जस्टिस. जस्टिस क्या है, जस्टिस के पीछे क्या आइडिया है. ठीक है, उसे बारे में जानने के लिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए, ढूंढने के लिए कि भाई क्या है वो, उसे जानने के लिए उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ जस्टिस दी थी, जिसमें उन्होंने डिटेल में जस्टिस को बताया है, डिस्कशन किया उस पर. ठीक है, एंड हाउ विल वी गेट जस्टिस? हमें जस्टिस मिलेगा कैसे? बाय यूजिंग रीज़न. डायलैक्टिक्स के थ्रू उन्होंने बताया कि हमें जस्टिस मिलेगा, रीज़न के थ्रू बताया जस्टिस मिलेगा. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन आइडियल स्टेट? आइडियल स्टेट के फीचर्स क्या हैं? इट हैज़ 4 फीचर्स. फर्स्ट, विजडम. सेकंड, करेज. टेम्परेंस और सेल्फ कंट्रोल. एंड जस्टिस. विजडम के एक आइडियल स्टेट के अंदर विजडम होना चाहिए, करेज होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो फोर्थ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? जस्टिस होना चाहिए. आइडियल स्टेट टू डू जस्टिस, ये उसका मेन फीचर है. सो विजडम कैसे आएगा आइडियल स्टेट में? फिलासफर किंग के थ्रू. अगर फिलासफर किंग उसे गवर्न करेगा, जो कि मैन ऑफ नॉलेज है, जिसे ट्रू नॉलेज है, फिलासफर किंग ने ट्रू नॉलेज पा लिया है, तो अब वो ट्रू नॉलेज लोगों को बताएगा. फिलासफर किंग गवर्न करेगा, वो बताएगा लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है, तो लोग उसी तरीके से अपनी लाइफ को लीड करेंगे, सोसाइटी चलेगी. तो विजडम है उसके पास में, बुद्धिमता है. सो जो आइडियल स्टेट के अंदर फर्स्ट विजडम कैसे आएगा? जब उसे फिलासफर किंग रूल करेगा, गवर्न करेगा, तब वो उसके पास विजडम, इस तरीके से उसमें विजडम आ जाएगा. अब करेज कैसे आएगा? देखो, जो सोल्जर्स हैं,
जो सिक्योरिटी देंगे स्टेट को, सभी को प्रोटेक्शन देंगे, वो वॉरियर्स कहलाएंगे, सोल्जर्स। तो वो उनमें वो ब्रेव होंगे, उनमें करेज होगा, तो इस वजह से उनमें आइडियल स्टेट में करेज आएगा, ठीक है। फिर है सेल्फ कंट्रोल। अब एक आइडियल स्टेट में सेल्फ कंट्रोल कैसे आएगा? तो जो जैसे सब लड़े ना, वो माइट इज़ राइट वाला कॉन्सेप्ट ना हो, सब लड़े ना आपस में, एक सिस्टमेटिकली एक सोसाइटी चलती रहे। तो वो कैसे होगा? जब सब लोग अग्रीमेंट करेंगे आपस में कि हु शुड रूल किसे करना चाहिए, हाउ द सोसाइटी विल वर्क, ये वो डिसाइड करेंगे। वो फिलोसफर किंग को रूल करने देंगे, रूलर बनाएंगे, और फिर फिलोसफर किंग उन्हें मतलब गवर्न करेगा। तो ये सब अग्री करेंगे इस बात से, और फिर जैसे फिलोसफर किंग जस्टिस करेगा वो उन्हें मानेंगे, ठीक है। तो इस वजह से उन सब में आपस में सेल्फ कंट्रोल रहेगा, वो एक आदमी की बात मान रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है जस्टिस। जस्टिस, अब जस्टिस कैसे, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि उन्होंने जस्टिस को कैसे बताया। To describe his theory of justice, he gave another theory, which is theory of soul. So, प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है? डूइंग वंस जॉब, जिसका जो काम है वो काम करे। अब वो काम क्या है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसका जो काम है वो सिर्फ वो काम करना चाहिए, किसी और के काम में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने दिया था थियोरी ऑफ सोल। थियोरी ऑफ सोल, जिसे थियोरी ऑफ 3 क्लासेस एंड 3 सोल्स भी कहते हैं। मिथ ऑफ मेटल्स एंड ऑफ अर्थ बोन, ये आपस में रिलेटेड है। सो बिफोर गिविंग हिज थियोरी, प्लेटो डिस्कस्ड दिस कॉन्सेप्ट द जस्टिस इन हिज क्लास। कि जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने अपनी क्लास में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? मतलब डायलेक्टिक्स, ओके, डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू उन्होंने बताया था, जिससे लास्ट में कंक्लूजन निकलता है कि जस्टिस क्या है आखिर। सो डायलेक्टिक्स, सबसे पहले काफ़ी कुछ जो स्टूडेंट्स थे उनके, जो मतलब क्लास के अंदर डिस्कशन हुआ था। सो जो सिफिलिस थे, ये एक ओल्ड मैन है, तो सिफिलिस हैं, उनसे पूछा गया कि भाई तुम्हारे लिए जस्टिस क्या है? सोक्रेटिस ने प्लेटो ने पूछा। सो जो सिफिलिस है, सिफिलिस ने कहा डूइंग वंस ड्यूटीज़, जो किसी जिसकी जो ड्यूटी है वो उसे वो करे, ठीक है। ये है उनके लिए, सिफिलिस के लिए जस्टिस। और दूसरा है पेइंग वंस डेट, अगर कोई ऋण है तो उसे चुकाए। तो ऋण क्या है इनके अकॉर्डिंग, कि जो आपका अगर कोई ऋण है तो उस ऋण को चुकाओ, वही क्या है सिफिलिस के लिए जस्टिस है। अब इस बात पर सोक्रेटिस ने जवाब क्या दिया? दैट अगर आप मान लो किसी से वेपन बोरो करते हो, किसी से उधार लेते हो, वो वेपन उधार लिया, तो जब उधार लिया था तब वो जो पर्सन था वो एकदम परफेक्ट था, ठीक है, सही था, वो हेल्थी था। लेकिन जब आप उसको रिटर्न करने गए, क्योंकि आपने एक ऋण लिया है ना, उधार लिया है उससे, तो उधार लेने पर उसे ऋण रिटर्न करने गए तो तब तक वो इंसान पागल हो गया था। ही बिकेम मैड। सो मैड, अगर कोई पागल हो गया हो और आप तो ये सोच रहे हो कि भाई अब मुझे मेरा ऋण चुका देना चाहिए, यही जस्टिस है, तो आप देने गए। अब वो इंसान क्या करेगा? ही कैन हार्म अदर्स। तो अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है तो क्या ये जस्टिस है? अब अगर आप किसी को दे दोगे तो आपने तो अपना ऋण पूरा कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उससे किसी और को हार्म हो रहा है, तो क्या ये जस्टिस हुआ? तो ये जस्टिस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस तरीके से उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया सिफेलिस को। अब आते हैं, सेकंड है पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस कौन है? सिफेलिस के सन हैं, सिफेलिस का बेटा ये। तो उन्होंने अपने पापा की बात को ही मॉडिफाई करके कहा। क्या कहा? कि जस्टिस क्या है? जस्टिस है पेइंग ड्यूज मीन्स बीइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड डूइंग हार्म टू योर एनिमी। अब ये एनिमी था, ये एनिमी गलती से टाइप नहीं हो पाया, सो आप देख लीजिएगा, ये एनिमी है, ठीक है। तो पेइंग जस्टिस क्या है? पेइंग ड्यूज मीन्स बीइंग गुड टू योर फ्रेंड एंड डूइंग हार्म टू योर एनिमी। अब एनिमी, अब इसके लिए सोक्रेटिस ने क्या कहा? सोक्रेटिस ने कहा, अब सोक्रेटिस कह रहे हैं, अब एक्चुअल में तो प्लेटो ही है ना, लेकिन प्लेटो ने अपनी बुक में मेन कैरेक्टर कौन है? सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस को ही वो मेन कैरेक्टर है, तो वही सबको रिप्लाई करे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सोक्रेटिस क्या है? वाइजेस्ट मैन ऑन द अर्थ है, तो वही सही बताएंगे ना।
सो पॉलीमार्कस की बात हमने देखी, तो सोक्रेटिस ने क्या काउंटर किया, कैसे काउंटर किया इसे। सोक्रेटिस ने कहा, हाउ विल यू नो हु इज़ योर एनिमी एंड हु इज़ योर फ्रेंड। अब देखो, कुछ लोग छलावा कर लेते हैं, हमें लगता है कि वो हमारे फ्रेंड है लेकिन वो एक्चुअल में हमारे एनिमी होते हैं, और कुछ बोलने में अच्छे नहीं होते लेकिन वो एक्चुअल में हमारे फ्रेंड होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा फ्रेंड है और कौन हमारा एनिमी है, ठीक है। और चलो मान लो मालूम चल भी गया, इवन इफ़ यू नो डूइंग हार्म, इवन इफ़ यू नो हु इज़ योर फ्रेंड एंड हु इज़ योर एनिमी, स्टिल डूइंग हार्म टू समवन विल नॉट बी गुड। अगर आपको मालूम चल भी गया कि कौन आपका फ्रेंड है और कौन आपका एनिमी है, फिर भी किसी को हानि पहुंचाना तो जस्टिस हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट विल मेक द पर्सन मोर अनजस्ट। अब किसी बुरे के साथ अगर आप और बुरा करोगे तो फिर वो और बुरा बन जाएगा, बुरे के साथ बुरा करोगे तो फिर वो और बुरा बनेगा ना। तो सोक्रेटिस ने कहा कि ये तो गलत हुआ, तो ये तो जस्टिस हुआ ही नहीं, वो इंसान बदला कहाँ, वो तो अभी भी वैसा ही है और बुरा बन गया है, तो ये तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। फिर आते हैं थ्रेसिमेकस। थ्रेसिमेकस कौन थे? सोफिस्ट थे, सोफिस्ट थे, ठीक है। थ्रेसिमेकस की रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब जो कंप्लीट फंडामेंटल चेंजेस चाहते थे, ठीक है। जो फिजिकल वर्ल्ड में बिलीव करते थे, जिनके लिए कोई वर्ल्ड ऑफ आइडिया नहीं है, सोफिस्ट थे ना वो, तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया को नहीं मानते, वो इसी वर्ल्ड को रियल मानते हैं। ये जो विजिबल वर्ल्ड जिसमें वो सब हम सब रह रहे हैं, जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है, उसी को रियल मानते हैं। और वो कह रहे थे, वो क्या है, रेडिकल है, वो कंप्लीट चेंजेस चाहते थे, फंडामेंटल चेंजेस। तो उन्होंने क्या बोला है, थ्रेसिमेकस ने कहा है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग। अगेन ये चाहते थे कि मनी एंड पावर ही सब कुछ है। हमें पता है कि सोफिस्ट क्या सोचते हैं, सोफिस्ट सोचते हैं कि मनी एंड पावर ही सब कुछ है, इंडिविजुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन सोसाइटी, पार्ट इज प्रायोर टू होल, ये हमने देखा था। सो ये जो सोफिस्ट की जो थिंकिंग है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, थ्रेसिमेकस के अकॉर्डिंग क्या है, जस्टिस, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग, माइट इज राइट, वन शुड स्ट्राइव टू गेन पावर। उनका मानना है कि जो पावर, हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और पावर और जो मनी है उसके पीछे भागना चाहिए, उसे गेन करना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे, ठीक है। और इस वजह से अब ये करेंगे तो हमें क्या करना होगा, जो रूलर है उसे डिसओबे करना चाहिए, रूलर को डिसओबे। अब देखो ये रूलर को डिसओबे करने की बात कर रहे हैं, एक तरह से सिविल डिसओबीडेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो शायद ये पहले सिविल डिसओबीडेंस की बात हो रही है उस टाइम में, ठीक है। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि मतलब हमें तो आंदोलन कर दो, छोड़ दो, उनकी बात ही मत मानो तुम बिल्कुल भी, और जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही करो। तो उनका कहना है कि हमें अपने आप को दुखी करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही क्यों है, सेक्रीफाइसेस क्यों करने हैं, ऐसे दुखी रहेंगे, खुश रहेंगे ही नहीं। बेटर है कि अनजस्ट लाइफ जियो, जो अनजस्ट होते हैं कम से कम वो खुश तो रहते हैं, वो स्ट्रॉन्गर फील करते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, उनकी चलती है, सो स्ट्रॉन्ग है वो। तो उनका कहना था जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, थ्रेसिमेकस का। सो सोक्रेटिस ने कैसे क्या जवाब दिया, सोक्रेटिस ने, ही कुड नॉट डिनाई कम्प्लीटली। अब देखो, अब वो मान ले कि आइडियल स्टेट होना चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, माइट इज राइट ही चल रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पावरफुल ही सोसाइटी में सर्वाइव कर पा रहे हैं, जो वीक है उनकी कोई पूछता ही नहीं उन्हें कोई। तो इस बात को वो इस आर्ग्यूमेंट को वो डिनाई नहीं कर पाए, ठीक, कंप्लीटली डिनाई नहीं कर पाए। वो चाहते थे लेकिन उनके पास कुछ कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट था ही नहीं। तो सोक्रेटिस ने कहा कि ठीक है, लास्ट में उन्होंने मान लिया कि इट माइट बी राइट बट इट शुड नॉट, कि अगर हो सकता है कि ये सही हो, ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, सोक्रेटिस ने ये कहा। फिर आते हैं ग्लूकोन। ग्लूकोन ने क्या कहा कि जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द वीक। उन्होंने कहा कि वीक के इंटरेस्ट में होता है जस्टिस, तो थ्रेसिमेकस ने कहा स्ट्रॉन्ग के, और ग्लूकोन ने कहा कि वीक के इंटरेस्ट में होता है। तो वीक क्या करेगा, अग्रीमेंट करेगा किसी पावरफुल के साथ। पावरफुल कौन है, स्टेट पावरफुल है। सो वीक क्या करेगा, स्टेट को ओबे करेगा, जो स्टेट कहेगा वीक वो करेगा। लेकिन बदले में स्टेट क्या करेगा, वीक को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन ही तो चाहिए, क्योंकि वो कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो जो स्टेट है, जो कि पावरफुल है, वो क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा। स्टेट क्या करेगा, उसे प्रोटेक्ट करेगा वीक को, और वीक क्या करेगा, जो स्टेट बदले में जो बोलेगा वो वीक करेगा। तो अल्टीमेटली वीक की बात ही मानी जा रही है कि वीक को तो जो प्रोटेक्शन चाहिए वो उसे मिल जाएगा। तो उनके ग्लूकोन ने क्या कहा है कि जस्टिस क्या है, वीक के इंटरेस्ट में होता है, वही जस्टिस है, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कशन हुआ। अब जो ग्रीक फिलोसफर्स थे ना, उनके लिए क्या था, पॉलिटिक्स और एथिक्स सेम ही थे, उनके लिए अलग नहीं थे, वो इनको सेम ही माना करते थे, ठीक है। Now let us talk about theory of soul.
थियोरी ऑफ थ्री क्लासेस एंड थ्री सोल और थियोरी ऑफ सोल, मिथ ऑफ मेटल्स। ठीक है, सो सोल क्या है, व्हाट इज सोल? सोल इज इमॉर्टल। सोल क्या है? इमॉर्टल है, पार्ट ऑफ गॉड है। हमने देखा प्रीवियस क्लासेस में, हमने देखा था कि सोल क्या है, गॉड के वर्ल्ड से आई है। जब सोल रेस्ट करती है, जब कोई मर जाता है तो सोल कहाँ रेस्ट करती है? वर्ल्ड ऑफ गॉड में रेस्ट करती है, वहाँ रेस्ट करती है। सोल क्या है? गॉड का ही एक हिस्सा है। तो जो उसमें क्या है, गॉड के अंश है। उन्होंने गॉड का वर्ल्ड ऑफ आइडिया से आई है, वर्ल्ड ऑफ गॉड से वो आई है, बिलोंग करती है। तो वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ सही है। तो उसे पता है कि क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, गॉड क्या है? अल्टीमेट है, एब्सोल्यूट रियलिटी है। गॉड परमानेंट है, ट्रांसेंडेंटल है। तो गॉड क्या है? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ठीक है, तो सोल भी सोल क्या है? इमॉर्टल। सोल भी कभी मरती नहीं है, उसका रीबर्थ हो जाता है। तो वो जब गॉड के वर्ल्ड से आई है तो उसे पता है कि गॉड के वर्ल्ड में सब कुछ कैसा सही चल रहा है और क्या सही और क्या नहीं। हमें जो अल्टीमेट रियलिटी है कैसे मिलेगी, जो ट्रू नॉलेज है कैसे मिलेगा। ठीक है, जो रियलिटी क्या है वो सोल को पता है। जब भी हम कुछ करते हैं तो हमारी सोल बोल देती है ना कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो। तो उसी तरह उनका मानना है कि सोल क्या है, सोल को पता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, कैसे करना है उसे पता है। सो जो एवरी सोल हैज़ थ्री एलिमेंट्स, हर सोल में तीन एलिमेंट्स होते हैं, थ्री स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ होती है उसमें। तो क्या है वो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़? रीज़न, करेज, एपेटाइट और पैशन। सो कुछ सोल में, ये ना, ये एवरी सोल इज़ नॉट इक्वल, हर सोल डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। हाँ, ये एलिमेंट्स तीन होंगे, ये जो स्पिरिचुअल एलिमेंट्स सब में होते हैं, लेकिन इनकी जो ये रेशो होगा वो डिफरेंट होगा। अब किसी में हो सकता है रीज़न डोमिनेट कर जाए, तीनों होंगे, लेकिन हो सकता है किसी में रीज़न ज़्यादा हो करेज और एपेटाइट से, किसी में करेज ज़्यादा हो रीज़न और एपेटाइट से, और किसी में एपेटाइट ज़्यादा हो करेज और रीज़न से। ठीक है, सो उसके बेसिस पे ही वो उसे काम अलॉट किया जाएगा, काम करेगा वो इंसान, उसकी सोल उसी डोमिनेंट कैरेक्टर जो क्वालिटी है उसी के बेसिस पे काम करेगी, वैसे ही वो सोचेगी। सो क्या है, जिस पर्सन में, जिस सोल में रीज़न डोमिनेट करेगा, रीज़न ज़्यादा होगा करेज और एपेटाइट से, तो वो क्या होगा? मैन ऑफ गोल्ड कहला जाएगा। अब देखो, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर से इस वर्ल्ड में जो सिल्वर और कॉपर मिलता है उसमें गोल्ड कम है, गोल्ड कम क्वांटिटी में मिलता है ना, हर जगह नहीं मिलता है गोल्ड ऐसे। तो उसे रीज़न भी उसी तरह सब में डोमिनेट नहीं होता, कुछ लोगों में डोमिनेटिंग होता है। तो रीज़न, जिस जिस सोल में रीज़न ज़्यादा होगा वो क्या होगी? मैन ऑफ गोल्ड होगी। ठीक है, जिसमें रीज़न डोमिनेट करेगा वो क्या होगी? मैन ऑफ गोल्ड होगी। और वो आदमी, उसे, उस पर्सन को क्या करना चाहिए? रूलर बनना चाहिए। उसमें क्या क्वालिटी होगी? जिसमें रीज़न होगा तो वो ऑब्वियसली गवर्न करेगा ना, तो उसे रूलर, गवर्न करने की एबिलिटी होगी, वो रूलर बनेगा, उसे रूलर बनना चाहिए। और जो मैन ऑफ सिल्वर, मतलब जिसमें करेज डोमिनेट होगा, करेगा जिस सोल में, वो मैन ऑफ सिल्वर कहलाए जाएंगे। वो क्या करेंगे? उनमें करेज होगा तो वो सोल्जर बनेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, और जिनमें एपेटाइट ज़्यादा होगी वो मैन ऑफ कॉपर होंगे। अब कॉपर काफ़ी अबंडेंट है, ठीक है, अबंडेंटली मिल जाता है हर जगह, तो कॉपर क्या है? मैन ऑफ कॉपर कहलाए जाएंगे, एपेटाइट वाले ज़्यादा हैं। सो वो क्या करेंगे? प्रोड्यूसर बनेंगे। ठीक है, सो रीज़न डोमिनेटिंग है तो रूलर, करेज है तो सोल्जर, और एपेटाइट है तो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या करता है? रूलर गवर्न करेगा, सोल्जर प्रोटेक्शन देगा, इसके अलावा जो भी काम होंगे सोसाइटी में, जो भी काम होते हैं प्रोडक्शन के या और अदर काम जो भी होंगे वो प्रोड्यूसर्स करेंगे, ये आपस में वो काम करेंगे। ठीक है, सो जो हमें क्या चाहिए, व्हाट डू वी वांट? आइडियल स्टेट। क्यों? कैसे मिलेगा? आइडिया से। ठीक है, और ये कब मिलेगा? आइडिया से मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्या मेथड है इसका? डायलेक्टिक्स से। ठीक है, रीज़न के थ्रू मिलेगा। और क्यों चाहिएगा? कौन करेगा? फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग क्या करेगा? आइडियल स्टेट में रूल करेगा ना वो। सो आइडियल स्टेट मिलेगा, तो रीज़न से होगा ये। आइडिया क्या है? आइडिया ऑफ जस्टिस कैन बी अंडरस्टूड ईजिली एट द लेवल ऑफ स्टेट। अब देखो, इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम जस्टिस को समझने लगेंगे तो हर केस, सबके लिए जस्टिस अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर जो जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे है उसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पे एक बिगर रूप में, बड़े रूप में समझेंगे तो जस्टिस आसानी से समझा जा सकता है। तो स्टेट लेवल पे अगर हम जस्टिस समझेंगे तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी समझ जाएंगे। और इंडिविजुअल लेवल पे जो जस्टिस है, स्टेट लेवल पे सेम ही जस्टिस है, अलग अलग नहीं है। तो हम पहले स्टेट लेवल पे समझ लेते हैं कि जस्टिस क्या है। ठीक है, सो जो मैन ऑफ गोल्ड,
वो रीजन डोमिनेट होगा और वो रूलर बनेगा। ओके, रूलर गवर्न करेगा हमें। सो स्टेट लेवल पर समझते हैं। अब इसके लिए उन्होंने कोट दिया था। प्लेटो ने क्या कोट दिया है? स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो का कोट है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल आर एप्लीकेबल एट द लेवल ऑफ स्टेट। तो अभी मैंने बताया कि जो इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस होगा वो स्टेट लेवल पर भी एप्लीकेबल होता है, सेम ही जस्टिस है, ठीक है। इफ़ पीपल आर जस्ट देन ओनली स्टेट विल बी जस्ट। अब देखो, एक पर्सन जस्ट पर्सन होगा, फिर दूसरा भी वही काम करेगा जो उसे जिसके लिए वो बना है। तो इस तरह से पूरी सोसाइटी करेगी और इस तरीके से स्टेट पूरा जस्ट बन जाएगा। सब अब जस्टिस करेंगे तो स्टेट लेवल पे जस्टिस हो जाएगा ना, जस्ट बन जाएगा, स्टेट भी जस्ट बन जाएगा। सो स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। स्टेट क्या है? इंडिविजुअल का ही एक बड़ा रूप है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे जस्टिस करेंगे हमारे अपने आप के साथ, तो स्टेट लेवल अपने आप स्टेट लेवल पे अपने आप जस्टिस हो जाएगा, स्टेट अपने आप जस्ट स्टेट बन जाएगा, एक आइडियल स्टेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब था इसका। Now, if you want to reform state, if you want to make an ideal state, तो हमें क्या करना होगा? वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सेल्व्स। हमें अपने आप को रिफॉर्म लाना होगा अपने आप में। हमें अपनी सोल की बात सुननी होगी। सोल को तो सब पता है कैसे क्या सही है, ठीक है। सो हमें अगर स्टेट में परिवर्तन लाना है, रिफॉर्म लाना है, बदलाव लाना है, तो हमें पहले अपने आप में बदलाव लाना होगा। और कैसे होगा ये बदलाव? हमें हमारी सोल की बात माननी होगी। सोल क्या कह रही है वो वैसे काम करना होगा। इसके लिए प्लेटो ने एक कोट भी कहा है कि प्लेटो का कोट क्या है? स्टेट डज नॉट कम आउट ऑफ ओक और रोक, इट इनहर्ट्स इन द माइंड द सोल ऑफ द पीपल। ठीक है, ये स्टेट किसी अचानक से नहीं बना है। स्टेट कैसे बना है? ये हमारे अपने आप, हमारे सोल है उसके अंदर इन बिल्ट है, ठीक है। जस्टिस कैसे करना है ये हमारे सोल को पता है, तो स्टेट इसी तरह बनता है। सो जो आइडियल स्टेट है, जो आइडियल स्टेट है, इसे समझाने के लिए प्लेटो ने क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिया था। आइडियल स्टेट कैसे बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इसी के लिए बताया कि जिससे आइडियल स्टेट बन सके, ठीक है। अब हमें जस्टिस का कैसे बताया? जस्टिस कैसे मालूम चलेगा? इट्स इम्प्रिंटेड ऑन ह्यूमन सोल। अब आइडियल स्टेट चाहिए, तो आइडियल स्टेट बनाने के लिए क्या कैसे बनेगा? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया प्लेटो ने, जिससे आइडियल स्टेट बन सके, ठीक है, जस्ट स्टेट बन सके। अब ये जस्टिस कैसे मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा जस्टिस क्या है? इट्स इम्प्रिंटेड ऑन ह्यूमन सोल। अब ये क्या है? ह्यूमन सोल में इम्प्रिंटेड है। ह्यूमन सोल को तो पता है, सोल को पता है, सोल क्या है? वर्ल्ड ऑफ गॉड से बिलोंग करती है, उसे पता है क्या सही है क्या गलत। ट्रू नॉलेज कैसे मिलेगा? एक आइडियल स्टेट कैसे बन सकता है? जस्टिस कैसे होगा? जस्ट स्टेट कैसे बनेगा? ठीक है, तो जिससे क्या बनेगी? वो जस्ट सोल बन जाएगी। जस्ट सोल क्या होगी? अब जस्ट सोल का काम क्या है? ऑल थ्री एलिमेंट्स आर एट प्रॉपर प्लेस। जो तीनों एलिमेंट्स है जो हमने अभी देखे थे, ठीक है, करेज, रीजन, एपेटाइट, ये क्या है? तीनों एलिमेंट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं सोल की। सो ये जो सोल की क्वालिटीज़ हैं ये तीनों क्या है? अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। परफॉर्म फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर सोल डोमिनेंट एलिमेंट। जो सोल का जो डोमिनेंट एलिमेंट है, जिसमें रीजन डोमिनेटिंग है वो रूलर बनो, जिसमें करेज है वो सोल्जर बनो, जिसमें एपेटाइट है वो प्रोड्यूसर बनो, ठीक है। तो जो और एक दूसरे के काम में क्या इंटरफेरेंस मत करो। अब जो गवर्न कर रहा है जिसमें रीजन डोमिनेटिंग है उसे करेज वाले से और एपेटाइट वाले से कोई मतलब नहीं, प्रोड्यूसर से मतलब नहीं। और जो प्रोड्यूसर जिसमें एपेटाइट है उसे मतलब नहीं है गवर्न कौन कर रहा है। उसे ये है कि जो गवर्न कर रहा है, जो फिलॉसफर किंग जो भी बोलेगा उसे वो बात माननी है, उसे काउंटर नहीं करना उसे, ठीक है, उसे उसकी बात को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये अपने अपना काम करें, रूलर सोल्जर्स और ये प्रोड्यूसर से ही अपना अपना काम करें। जो भी उनकी सोल में डोमिनेटिंग एलिमेंट है उसके बेसिस पे वो उन्हें अपना काम करना चाहिए। जिससे क्या होगा? सोसाइटी में पीस और हार्मनी रहेगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, एक तो ये एलिमेंट्स और दूसरा नॉन इंटरफेरेंस वाला, कि इंटरफेयर ना करे एक दूसरे के काम में, अपना अपना काम करे। जिसका गवर्न करने का काम है वो गवर्न करे, और जिसको प्रोड्यूसिंग का काम है प्रोड्यूसर का, वो काम करे। जिसे प्रोटेक्शन देना है, जिसमें करेज डोमिनेटिंग है, वो सोल्जर है, वो अपना काम करे, ठीक है। तो एक स्टेट में क्या होता है? गवर्नेंस होगा जिसमें रीजन डोमिनेटिंग वो गवर्न करेगा, प्रोटेक्शन देगा जिसमें करेज डोमिनेटिंग है सोल्जर्स, प्रोडक्शन करेंगे जिसमें एपेटाइट डोमिनेटिंग है प्रोड्यूसर्स। तो इस तरह से एक जस्ट स्टेट बन जाएगा, एक आइडियल स्टेट बन जाएगा। So now we know what is justice for Plato. How we will reform our state
एंड मेक इट एन आइडियल स्टेट। ठीक है, हमें पता चल गया है कि एक आइडियल स्टेट कैसे बनेगा, प्लेटो के लिए जस्टिस क्या है, इस स्टेट में कैसे रिफॉर्म लाने चाहिए ताकि वो आइडियल स्टेट बन जाए। ठीक है, अ जस्ट स्टेट बन जाए। नाउ वी नो प्लेटोज थियोरी ऑफ सोल. So that's all for today. If you like this class, make sure to like and subscribe. Thank you.